जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्यौहार ईद के अवसर पर भोजपुरिया जनमोर्चा केंद्रीय टीम की ओर से भाईचारा, मिलन, शांति, सौहार्द का संदेश देने के लिए पूरे आरा शहर का भ्रमण किया। इसी कड़ी में अवरपुल मिल्की मोहल्ला चिकटोली में होने वाले ईद समारोह में शामिल हुआ, जिसमें भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला के साथ पहुंचे। आइए गोरखनाथ अकेला और लोग क्या कह रहे हैं सो मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज भोजपुरिया जनमोर्चा का पूरा केंद्रीय टीम हम लोग आज यहाँ पर आरा में मिल्की मोहल्ला पहुँचे हुए हैं। आज 2025 का ईद का अवसर है। यह बहुत ही सुनहला अवसर है क्योंकि हमारे देश में ये मुस्लिम भाइयों का एक बहुत पवित्र जो है ये पर्व है। और ये मैं इस अवसर पर हम लोग यही कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारे साथ हैं भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी और प्रदेश प्रवक्ता हरखेल कुमार सिंह जी और प्रदेश के सचिव अविनाश कुमार जी, हमारे जिला अध्यक्ष शकील अहमद जी भी है, जो इन्हीं का ये निजी अपना मकान है। और यहाँ पर हम लोग इस ईद के अवसर पर कहने का मतलब कि इस दावत में हम लोग शामिल हुए हैं और इस अवसर पर हम लोग पूरे समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई चाहे आप किसी धर्म के हों, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता। तो कहने का मतलब आप इंसानियत और मानवता को मत भूलिए। आप धर्म के नाम पर जो है कुछ लोग जो जहर बोना चाहते हैं, भेदभाव और रेखा खींचना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हिंदुओं का भी यदि त्योहार होता है तो तमाम मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे, सिख से भी कहेंगे, क्रिश्चियन के कम्युनिटी के भी लोग से भी कहेंगे कि आप लोग भी दिल से जाके शामिल होइए और मिलजुल करके हर पर्व को हम लोग मनाएं। उसमें जीवन का जो महत्व है और बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर जो बांटने का कोशिश करते हैं, वैमनस्य फैलाते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। भोजपुरिया जनमोर्चा कहने का मतलब यह संदेश देता है कि हम लोग मानवता में विश्वास करते हैं, इंसानियत में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्षमता मूलक समाज बने। पूरे मानव यानी कहने का मतलब आर्थिक आजादी के लिए हम लोग रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। हजारों गांव में जा जाके सभा कर रहे हैं कि हे वोटरों, आपका जो अधिकार है मिलना चाहिए। पूरे देश का जो प्राकृतिक संसाधन को बेचा जा रहा है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, एवरेस्ट, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा, मोती को बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है, जिसमें सभी लोगों का हक है। 90 करोड़ वोटर हमारे देश में सभी लोगों का है। एक वोटर पर 30,000 एक महीना में आमदनी हो रही है, गूगल बता रहा है। उसका आधा पैसा का निजी हित वाला हम लोग का हक है, लेकिन हम लोग 10,000 रुपया मांग करते हैं कि हर वोट देने वाला को सीधे खाता में दिया जाए। निजी हित वाला योजना बंदर बांट का बंद कर दिया जाए। और यदि ये लागू हो जाता है तो पूरे देश में कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा, सभी लोग तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। 25 देश में यह पैसा मिलता भी है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर सहित तमाम देशों में मिलता है राष्ट्रीय आमदनी का पैसा। 2005 में उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसका नाम है दीपक गोयल कमेटी। 150 सांसद भी साइन किए हैं। 5 साल जांच करने के बाद दीपक गोयल कमेटी 2 दिसंबर 2011 को वो कहने का मतलब पास भी कर दिया है। वो रिपोर्ट दिया है कि ये संभव है, व्यवहारिक है, देने जोग है। तो दीपक गोयल कमेटी की सिफारिश के लागू किया जाए। इससे क्या होगा कि पूरे देश में पैसा मिलना चालू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसी के लिए भोजपुरिया जनमोर्चा रात दिन संघर्ष करता है। और जो लोग सरकारी जमीन पर सैकड़ों बरस से घर बना के रह रहे हैं, इस अवरपुल में भी, इस मिल्की मोहल्ला में भी बहुत सा ऐसा जमीन है जिसको कैसर हिंद कहा जा रहा है, ब्लॉक से रसीद नहीं काटा जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग सैकड़ों बरस से है सरकारी जमीन पर, उसके नाम से मोटेशन होना चाहिए, दाखिल खारिज होना चाहिए और हर भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए। तो ये तमाम हम लोग जड़ से जुड़े हुए समस्या को लेकर पूरे
बिहार में हम तो लोग तहलका मचाए हुए हैं और सरकार के नाक के दम हम लोग कर दिए हैं, क्योंकि यदि सरकार हम लोग के ये जमीन मांग को पूरा नहीं करेगी तो वोटरों को जगा करके 2025 के चुनाव में ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ईद मुबारक हो। तो आपने सुना कि गोरखनाथ अकेला ने क्या कहा। आपको मैं बताते चलूं कि सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला के साथ साथ प्रदेश प्रवक्ता हरखेन कुमार सिंह एवं प्रदेश सचिव अविनाश प्रसाद, जिला अध्यक्ष शकील अहमद शामिल थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि किसी के धार्मिक आस्था से यदि कोई खिलवाड़ करेगा तो भोजपुरिया जनमोर्चा नहीं चुप बैठेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई का नारा उन्होंने दिया एवं ईद का मुबारकबाद दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि मैं मुस्लिम भाइयों का पवित्र त्यौहार ईद 2025 की शुभकामनाएं करता हूं और साथ ही कहा कि इंसानियत और मानवता से बड़ा दूजा कोई धर्म नहीं होता। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी में जीवन की असली सुख है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष एवं सभी के हित के लिए है। जिस संविधान को बनाए रखना है, सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, भोजपुरिया जनमोर्चा के तरफ से आप तक मैंने पहुंचाया। आप अपनी कमेंट राय अवश्य करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।